नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी, अध्यक्ष नवयुग मानव उत्थान संगठन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौजूदा सरकार के वादों को लेकर। कई वादे हमारे नेताओं ने किए जिनका जीतने के बाद, गद्दी पाने के बाद कोई मतलब नहीं रहा उन वादों का। जिनमें से पहला वादा 2 करोड़ नौकरी, दूसरा वादा 15 लाख, इसी तरह से तीसरा वादा था 13 महीने तक जब किसान बैठे रहे दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर, जिनको हम अन्नदाता कहते हैं और जिनके के नाम पे नारा लगता है देश में जय जवान जय किसान का, वही किसान जो देश में नारा लगाया जाता है जय किसान का और अन्न की व्यवस्था करता है पूरे देश के लिए। अन्न ऐसी चीज है जो किसी फैक्ट्री में नहीं बनती, जिसको गूगल से डाउनलोड नहीं किया जा सकता। आज उस पे दोबारा से देश की जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जब 13 महीने बाद चुनाव आया और धरना खत्म हुआ, तो धरने में एक वादा हमारे देश के नेताजी ने किया था। वह था बिजली बिल जो आई थी, बिजली बिल को रिजेक्ट करने के लिए, और दूसरा था एमएसपी गारंटी पे कानून बनाने के लिए। दोनों पे सहमति दे दी गई थी। काला कानून वापस लेने के लिए तीनों काला कानून वापस किए। उसके बाद धीरे धीरे करके अब एक एक तरह बना के उसको वापस डाले जा रहे हैं झोली में जनता के। क्योंकि उद्योगपतियों के अलावा सुननी तो है नहीं किसी गरीब की। इस मानसिकता से सरकार चल रही है, सुनेगी नहीं किसी गरीब की। जो गरीब आवाज़ उठाएगा उस पर मुकदमे ला देंगे, उसको जेल में डालेंगे। उस पर इतने संगीन धाराओं में मुकदमे लगते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। कुछ दिन पहले हमारे देश के नेताजी गए थे पंजाब, और एक किसान संगठन ने विरोध करने का ऐलान किया था, जिसमें धरना स्थल से 1.5 किलोमीटर पहले ही जहाँ इनको जाना था रैली स्थल, उस रैली स्थल से 1.5 किलोमीटर पहले ही खड़े हो गए। और वहीं से इन्होंने कहा कि हमारी जान को खतरा, हम नहीं जाएंगे, और वापस आ गए। लेकिन वहां से वापस तो आए, वहां में जिस संगठन ने विरोध किया था उसके लोगों पे 307 जैसी धाराओं में मुकदमे लगे हैं। क्या यह देश अपनी आवाज नहीं उठा सकता? नेता गलत करेगा उसका विरोध नहीं कर सकता? क्या नेता देश का राजा है? ये जनता चुन के भेजती है अपना काम करने के लिए। नहीं करोगे कुर्सी से खींच के उतार देगी, क्योंकि तुम्हारे आना जाना रहना खाना सब कुछ जनता देती है। इसी तरह से एक वादा और इन्होंने किया था। इन्होंने 2014 में कहा था कि जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी तो हम बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा देंगे, यहाँ के विकास के लिए काम करेंगे। और छोटे नेता ने तो यहाँ तक कहा था कि सबके घर में एक एक मारुति पहुँच जाएगी, पूरे बुंदेलखंड वासियों की। आज क्या स्थिति है? आज यह स्थिति है, बुंदेलखंड के नाम पे कई संगठन लगातार लगे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे नवयुग मानव उत्थान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष
जब नेताजी जा रहे थे रैली करने बुंदेलखंड में, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय संरक्षक ने विरोध करने का ऐलान कर दिया था। हमारे संगठन के संरक्षक श्री सुरेश कुमार द्विवेदी जी ने विरोध करने का ऐलान कर दिया था। अब विरोध करने का ऐलान उनकी जान को घातक बन गया। 2 दिन पहले ही प्रशासन ने उनको उठा लिया, उठा करके जेल में डाल दिया। क्या नेताजी का विरोध इस देश में होना बंद हो जाना चाहिए? ये चाहे जो करें, जनता के हित की अनहित की अपने वादे करें, भूल जाएं, इनसे कोई सवाल न किया जाए। क्या गलती थी हमारे राष्ट्रीय संरक्षक की, जिन्होंने इनका विरोध करने का ऐलान किया, उनको जेल जाना पड़ा। आज हमारा संगठन पूरी तरह से बुंदेलखंड के मुद्दे पर मजबूती से लगा हुआ है। हमारे सभी संगठन, जितने संगठन बुंदेलखंड के लिए काम कर रहे हैं, सभी संगठनों को लेकर हम लोग मजबूती से लगे हुए हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। बुंदेलखंड को इस कदर लूटा जा रहा है, वहाँ प्राकृतिक संपदाओं का खुलेआम दोहन हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। जिसकी सरकार आएगी उधर ही जाएगा सब कुछ। दूसरी सरकार होगी तो दूसरे नेताजी के खास लोग ले जाएंगे, दूसरे नेताजी की तरफ होगी दूसरे नेताजी लोग ले जाएंगे, लेकिन मर जनता रही है। शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं। स्कूल बंद होंगे, लगातार गांव-गांव ठेके खुल रहे हैं, रोड बन नहीं रहा, नाली बन नहीं रही है। केन नदी पर जब समाजवादी की सरकार थी तो अखिलेश यादव जी ने वहाँ पर केन नदी पर साड़ी से भेजे मऊ के बीच में बांदा और हमीरपुर को जोड़ने के लिए एक पुल का सर्वे करवाया था। जब से महंत जी की, संत जी की सरकार आई, तब से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके लिए कई बार ज्ञापन दिया गया। हमारे संरक्षक सुरेश कुमार द्विवेदी जी ने कई बार ज्ञापन दिया। उनके साथ 100 150 लोग जनता, इधर के इस पार के भेजे मऊ की तरफ के और उधर साड़ी की तरफ के, दोनों के तरफ के जा करके और ज्ञापन दिए। आज तक कोई सुनने वाला नहीं है। आप लोग, नेता लोग अगर इसी तरह से करते रहे तो जनता का विश्वास आप लोगों से उठ जाएगा। आप लोग खाली अपना घर भरोगे, अपने हित के लिए, अपनी पार्टी के हित के लिए जनता से झूठ बोल करके वोट मांगोगे, प्राकृतिक संपदाओं का दोहन करवाओगे, जनता की बात नहीं सुनोगे। ये बर्दाश्त नहीं है। आप लोग अपने वादों को ध्यान रखिए। बिजली के लिए आपने वादा किया था, लेकिन अपने वादे को पूरा ना करके लगातार बिजली महंगी करते जा रहे हो। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। ये ठीक नहीं है। अपने वादों का ध्यान रखिए, वादों को पूरा करिए। ये आपका नैतिक धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है कि वचन जो दिया वो वचन पूरी किया जाए। आप लोग राम की भी बात करते हैं, खास करके आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मेरा कहना है, आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, तो सवाल भी अभी आप ही से होगा। आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप लोग राम की बात तो करते हो, लेकिन राम के कदमों पर एक कदम चलने को तैयार नहीं हो। रामचंद्र जी ने अपने पिताजी के वचनों को रखने के लिए 14 वर्ष का वनवास कबूल किया, गद्दी नहीं कबूल करी। आप लोगों में जरा सी भी अगर शर्म बची हो तो अपने वादों को पूरा करिए, वादों से मत मुकरिए। वादों पे अगर कोई जनता आपसे सवाल करता है उस पर मुकदमे ला दिए मत, उसको जेल में डालिए मत।
ये आपका वादा है, जनता ने नहीं कहा है, आपने वादा किया है, अपने वादे को पूरा करिए। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।